धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। देसी भाषा में कहा जाता है कि अमेरिका पूरी दुनिया का दरोगा है। तो दरोगा के यहाँ चुनाव चल रहा हो और चर्चा दुनिया में ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो दरोगा के यहाँ जो चुनाव चल रहा है, क्या उसमें दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप अपनी वापसी करेंगे या जो दूसरी पार्टी के प्रत्याशी हैं मैदान में वो बाजी मार जाएंगे? इसको लेकर बहुत सारी खबरें आप तक आ रही होंगी, लेकिन मैं कुछ और चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल फिलहाल में कहा कि मुझे कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। फिर उसके बाद वो पहुंच गए व्हाइट हाउस, अपना मास्क हटाया, बालकनी से अपना फोटो खिंचवाया और अब फ्लोरिडा में जाके उन्होंने एक रैली भी कर दी है। तो क्या वो कोरोना उनको हुआ था या नहीं हुआ था, एक बड़ी बात है। दूसरा, कोरोना का नाटक उन्होंने सिंपैथी गेन करने के लिए, यानी कि सहानुभूति हासिल करने के लिए तो नहीं किया था। और जिस तरीके से कोरोना से बीमार होने के बाद भी वो अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो क्या वो कोरोना को कोई बीमारी मान ही नहीं रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, उन्हीं पर गौर करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्लूमबर्ग न्यूज के मैनेजिंग एडिटर शहाबुद्दीन याकूब साहब, जो न्यूज नेक्स्ट नेटवर्क के नाम से भी अपना एक चैनल चलाते हैं, उसके वो एडिटर हैं। और मिडिल ईस्ट हो चाहे इंटरनेशनल मामले हों, पूरी दुनिया के, मगरबी दुनिया के, उस पर वो अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। पहला सवाल ये है, क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना हुआ था? देखिए, अब हम लोग हिंदुस्तान में बैठकर ये तो नहीं कह सकते कि उनको हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रही हैं कि उनको कोरोना हुआ था, लेकिन वो बहुत जल्द ठीक हो गए। और जब वो कल यानी कि अभी जो फ्लोरिडा में जो उन्होंने स्पीच दी या जो एड्रेस किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं इतना फिट हो गया हूं कि अब अगर मैं लोगों से मिलूं भी तो किसी को ये ट्रांसमिट नहीं हो सकता। यानी मैं बिल्कुल फिट हूं और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूं। तो अभी जो चूंकि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसी को सामने रख के आपको चलना है। खुद अमेरिका के अंदर भी उन पे बहुत सारे कमेंट्स हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना जल्द उनको पब्लिक में नहीं आना चाहिए, लेकिन उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं उनका कहना यह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बिल्कुल फिट हैं, और वो इतने फिट हैं कि अब अगर वो लोगों से मिले जुले भी तो थोड़ा एहतियात अगर कर लें तो उनसे दूसरे को नहीं हो सकता। क्या ऐसा ही अगर किसी और के साथ हो जाता, वो डॉक्टर इतनी जल्दी उन लोगों को फील्ड में जाने की इजाजत दे देते, चुनाव प्रचार करने की इजाजत दे देते? तो सवाल ही नहीं है। इसलिए कि आप देखिए अमेरिका की जो इस वक्त सूरत हाल है, 2 लाख से ज्यादा लोग ऑलमोस्ट कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं, और अभी भी वो इसे कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। और यही इस वक्त सबसे बड़ा अमेरिकन इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा है जो डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। इसलिए कि जो उनके मुखालिफ हैं जो बाइडन, उनको सबसे ज्यादा इसी बात पे घेर रहे हैं। और यही वजह है कि ट्रंप जो है वो डिबेट से भाग रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि डिबेट में बाकी चीजें तो कहीं ना कहीं वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जब वो कोरोना का इशू आएगा वहां पर उनको सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं पे एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो डिबेट से भाग रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपने आप को कोरोना करवाया डॉक्टरों के और फिर ये कहा कि मैं कोरोना पीड़ित हूं तो जो बाइडेन मेरे साथ अब डिबेट कर नहीं पाएंगे, या जो बाइडेन जो है वो खुद ही डर जाएंगे कि भाई ये तो कोरोना पेशेंट बन के घूम रहे हैं, मैं इनके साथ डिबेट नहीं करूंगा? तो उन्होंने आसान फार्मूला निकाल लिया है ये? नहीं, ये सब तो इतना आसान नहीं है कि कोई आदमी डिबेट से भागने के लिए खुद को अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बता दे। हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हुई हो, लेकिन हाँ, एक सिंपैथी की जहां तक आपने बात की, कम से कम वो कोरोना से ठीक हो जाने के बाद एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को देने में कामयाब जरूर हो रहे हैं कि भाई देखो, मैं कोरोना से ठीक हो गया और जो दवा मैंने इस्तेमाल की है वो जल्दी आप सब लोगों को भी मिलने लगेगी, और कोरोना से ऐसी डरने की बात नहीं है। मेरी उम्र देखो 74 ईयर्स का होकर अगर मुझे कोरोना होता है और मैं इतना जल्द सेहतयाब हो गया या ठीक हो गया, तो इसको लोगों ने हवा बना रखी है, इतना ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी जो दवा मैंने इस्तेमाल की है अब ये जल्द ही सबको अवेलेबल हो जाएगी। वो दवा तैयार हो गई है, वैक्सीन तैयार। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को दोबारा कोरोना हो जा रहा है और एक एक महीने के अंदर दोबारा कोरोना हो जा रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की समझ में नहीं आ रहा है
कि वो कोरोना से पूरी तरह ठीक ना होने के बाद फील्ड में जाना शुरू कर दिए, क्या उनको दोबारा नहीं हो सकता है? नहीं, दोबारा जैसे सब लोगों को तो नहीं होता, कुछ लोगों को दोबारा हो जाता है। और कई बार होता है कि ऐसा नहीं होता, होने के फौरन बाद हो जाता है। जैसे जो भी रिपोर्ट्स जो आती हैं उससे ही पता चलता है कि किसी को अगर कोरोना हो जाता है तो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं कि दोबारा कोरोना उसे कुछ दिनों के बाद, अगर वायरस अभी मौजूद है तो वो हो सकता है कि वो दोबारा हो जाए। लेकिन वो आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो हर आदमी का डिफर करता है। कोई किसी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो जब अगर वो स्ट्रांग होगा तो वो उसे ज्यादा एक तरह से डिफीट कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब से ये कोरोना आया है वो पहले दिन से ही कोरोना का मजाक उड़ाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। अभी जब वो कोरोना पीड़ित हो गए उसके बाद वो व्हाइट हाउस पहुंचे, बालकनी में आए, मास्क हटाया और अपना फोटो सेशन कराया। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? कोरोना उनकी नजर में बीमारी है कि नहीं है? असल में देखिए, इसके पीछे जो है ना कुछ कंस्पिरेसी थियरीज भी चल रही हैं दुनिया के अंदर, और वो ये है कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में एक कंस्पिरेसी थियरी ये भी चल रही है कि इसके पीछे जो है कुछ ताकतें हैं जो इसको इस्तेमाल करके अपना कुछ फायदा गेन करना चाहती हैं। या इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज को आपने देखा, उनको शट डाउन कर दिया गया, लॉकडाउन में उनको डाल दिया गया। उससे क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई। तो ट्रंप भी के बारे में भी कहीं ना कहीं एक ये बात चल रही है कि वो उन ताकतों को बार बार पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाला, मैं कंट्री को बंद करने वाला नहीं हूँ, न लॉकडाउन करने वाला हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि जैसे उन्हें कोरोना हुआ फिर वापस आके फिर उस तरह से वो एक फिट आदमी की तरह चलने लगे, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि असल में वो बार बार जो है उन ताकतों को जो कोरोना का इस्तेमाल करके दुनिया को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, उनको बार बार ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई ठीक है, ये एक मर्ज है अपनी जगह पे, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से तुम हम पे फोर्सफुली हमें पूरा कंट्री लॉकडाउन करवा दो और उसकी वजह से जो देश है उनकी जो इकोनॉमी है वो तबाह हो जाए। क्या वो सिर्फ विदेशी ताकतों को मैसेज दे रहे हैं या अपने देश के जो उनके सामने कैंडिडेट हैं, जो बाइडेन, जिनके स्वास्थ्य पे, जिनकी हेल्थ को लेकर वो बहुत सारी टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो उनके सामने वो अपने आप को ज्यादा मजबूत दिखा रहे हैं कि देखो मैं कोरोना से भी जीत के आ गया हूं। अगर ये आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया जो खुद एक बीमार है, वो क्या कुछ कर पाएगा? नहीं, उनका जो मैसेज है वो बहुत बड़ा है। सिर्फ इतना तो नहीं है कि मैं फिजिकली ज्यादा फिट हूं। असल में वो ये दिखाना चाहते हैं कि चूंकि अमेरिका के अंदर भी अगर आप जाएंगे, अमेरिकन आवाम की जो थॉट प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात आ गई है कि कुछ लोग हैं जो अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसी ताकतें अमेरिका के अंदर मौजूद हैं जो अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए अमेरिका को कुर्बान कर रही हैं। ये एक फीलिंग वहां पे अब वक्त के साथ साथ जो है ये बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि वो अपने जो वोटर्स हैं उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं इतना मजबूत हूं कि मैं अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। उसके अलावा एक और भी चीज है कि आप अगर ट्रंप के जो बयानात हैं, जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, उनको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ हमेशा उनकी ठनी रहती है। यानी बहुत सारे इश्यूज पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होता है, उनके एस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। बहुत से इश्यूज पे पेंटागन की बिल्कुल अलग राय होती है, अमेरिका जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप उनकी राय अलग होती है। और यही वजह है कि अमेरिका में देखिए कि अमेरिका के अंदर जब किसी प्रेसिडेंट को बार बार उसको बुरा भला कहा जाने लगे, उसके ऊपर तरह तरह की तोहमतें, इल्जाम लगाया जाने लगे, तो समझिए कि ये सब एक तरह से ब्लैकमेलिंग है। यानी कहीं ना कहीं उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, वो उन बातों पे उसको राजी करने की कोशिश की जा रही है कि जो ये ताकतें चाहती हैं। और चूंकि अमेरिका जो है, अमेरिका के जरिए पूरी दुनिया कंट्रोल होती है, पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जाता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये दुनिया में हमेशा से जो ये हिडन फोर्सेस हैं, जो डीप स्टेट्स जिसको आमतौर पे इस लफ्ज से याद किया जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेंटागन के दबाव में पिछले 4 साल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कोई जंग नहीं लड़ी है, कोई हथियार नहीं बिके हैं, तो वो जो ग्रुप है वो इनको बदनाम कर रहा है, ये दूध के धुले हैं, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है? नहीं, दूध के धुले हुए तो कोई भी नहीं होता। और दूसरी बात है, हम उनको इस तरह से तो नहीं कह सकते। भाई देखिए, हर कंट्री के अंदर जो है वो ग्रुप्स होते हैं, कुछ आपके मुखालिफ ग्रुप होते हैं। अब जैसे ट्रंप हैं, ट्रंप रिपब्लिकन से आते हैं, डेमोक्रेट्स जो है उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। तो यहीं पे एक आपको बड़ा गैप मिलेगा, इसलिए कि
रिपब्लिकन जो है वो थोड़े हार्ड लाइनर्स हैं, एक तरह से राइट विंग जिसको आप कह लीजिए, उनकी पॉलिसीज में वो चीजें दिखती हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि वो खास तौर से जो मूल अमेरिकन है, यानी जो व्हाइट अमेरिकन है, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का फोकस उन पे है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि नस्ल परस्त है। जबकि रिपब्लिकन, अगर आप डेमोक्रेट को देखें तो वहां पे जो दूसरे लोग हैं, एथनिक्स जो ग्रुप्स हैं, उनको साथ लेकर चलते हैं, जो माइग्रेंट्स हैं उनके हित की बात करते हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट तो आपको सिर्फ इन दो पार्टियों के दरमियान भी दिखाई देगा, और हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आगे जाना चाहती है। दो पार्टियों के दौरान ही ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, लेकिन इन्होंने तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दो समुदायों के बीच पहुंचा दिया। गोरो कालो की जो लड़ाई अमेरिका में खत्म हो चुकी थी, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वो जिंदा हुई। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद, या यूं कहें हत्या के बाद, पूरा अमेरिका जो जला है, लोग ट्विटर पे कमांड कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर ट्विटर पे जाके ट्वीट कर देते हैं, सोचते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ट्विटर पैदा किया वो सड़क पे आके आंदोलन कर रहे थे। क्या डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होगी, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये, पिछली बार इनको 30 लाख वोट कम मिले, फिर भी ये जीत गए, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ गेम ये करेंगे कि कम वोट मिलने के बाद भी जीत जाएं? नहीं, असल में अमेरिकन जो आप वोटिंग सिस्टम है वो थोड़ा हमसे अलग है। जैसे हम यहाँ पे तो वोटर जिसको वोट देते हैं वो वोट जीत जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। जो वोटर्स हैं वो असल में जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो नुमाइंदे हैं उनको पहले सेलेक्ट करते हैं, वो फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और वहां पे जाके चीजें जो है वो फिर कहीं ना कहीं मैनेज होती हैं। हाँ, बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं कि ये जो 2016 के इलेक्शन में भी आपने देखा था, और इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिकन सोसाइटी जो है इससे पहले कभी भी इतनी डिवाइड नहीं थी, और वहां पे इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स या कैंपेन कभी नहीं चलाया जाता था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद अमेरिकन हिस्ट्री में एक समझिए कि ये एक नया एक नया अंदाज ये जुड़ा है कि उन्होंने बहुत ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स की, और उन्होंने बिल्कुल अपने ही मुआशरे को बांट दिया। और यही वजह है कि खासतौर से जैसे आपने कहा कि ब्लैक का जो मूवमेंट था वो दोबारा से खड़ा हो गया। हालांकि अमेरिकन सोसाइटी में उनको बड़ा ये सारी चीजें ऑलमोस्ट खत्म होने लगी थी, लेकिन दोबारा से उसको जिंदा किया गया। और यही वजह है कि उस चीज को देखकर खुद इनके पार्टी के जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे, चाहे वो बुश थे या बराक ओबामा थे, बुश थे या दूसरे लोग थे, या आप उनके जो बुश के जमाने में जो कॉलिन पावल थे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके, इस तरह के बहुत सारे जो सीनियर जो पॉलिटिशियन थे वहां के, जो खुद इन्हीं की पार्टी से बिलोंग करते थे, वो खुद ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि इलेक्शन में हम ट्रंप के बजाय जो बाइडेन को हम वोट देंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो इस तरह, वो लोग नहीं चाहते कि हम खुद अपने आप को इस तरह से इन चीजों में उलझा ले कि हमारी सोसाइटी बढ़ जाए। लेकिन बदकिस्मती से आप कह सकते हैं कि ट्रंप ने आकर ये जरूर किया कि वहां अमेरिकन सोसाइटी को अलग अलग इश्यूज पे, कहीं पे माइग्रेंट को लेकर, कहीं पे ब्लैक को लेकर, कहीं पे कुछ को लेकर, इस तरह से लोगों को आपस में जरूर बांटा है, और ये इसी वजह से बांटा है इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये एक बदनुमा दाग जो है वो ट्रंप के ऊपर जरूर लग सकता है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।